अगर आप बिना किसी रीजन के अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकती हैं। अब आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज जरूर होंगे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ब्रेकिंग एन एंगेजमेंट कैन लीड टू अ सिविल सूट फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, मेंटल हैरेसमेंट और इवन रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स, स्पेशली if done abruptly or maliciously. Courts in India have entertained such claims under tort law and breach of trust. तो इसी तरीके का एक केस दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आता है 1995 में, that is known as नरेंद्र कुमार वर्सेस कुमारी पूर्णिमा। इस केस में जो ग्रूम होता है वो बिना किसी रीजन के एंगेजमेंट तोड़ देता है और इसके चलते जो विमेन होती है वो कोर्ट में पहुंच जाती है कि भाई ये जो बिना रीजन के जो भी एंगेजमेंट तोड़ी गई है इसके चक्कर में मेरा मेंटल हैरेसमेंट हुआ है और मेरी समाज में बेइज्जती हुई है सुवाला। तो इन सब को कंसीडर करके कोर्ट उसको उस टाइम पे 10,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन देता है। इसी तरीके का दूसरा केस आया 2010 में, दैट इज नोन एज सुमन कुमारी वर्सेस अजय कुमार। अब इस केस में क्या होता है, जो फीमेल की फैमिली होती है उससे डाउरी की डिमांड करते हैं आफ्टर द एंगेजमेंट। तो इसके चलते जो फीमेल की फैमिली है वो एंगेजमेंट तो तोड़ ही देती है और चली जाती है कोर्ट में, और कोर्ट पे क्लेम करती है कि जो एंगेजमेंट में खर्चा हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, सो अलग उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन चाहिए और कोर्ट उनको कॉम्पनसेशन ग्रांट करता है। इसी तरीके से एक केस है मद्रास हाई कोर्ट का आर मुरली वर्सेस आर सरस्वती। इस केस में क्या होता है, बिना किसी रीजन के जो ग्रूम होता है वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है, जिसके चलते फीमेल पहुंच जाती है कोर्ट में और क्लेम करती है that there is a breach of promise। इस चीज को कोर्ट अवॉइड भी करता है और मानता है कि बिना किसी वैलिड ग्राउंड पर एंगेजमेंट को तोड़ने का मतलब होता है कि आप सामने वाले के साथ मेंटल क्रूअल्टी कर रहे हो और इसी बेसिस पर उसको कॉम्पनसेशन भी देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप भी एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताए।